बी, 124 ए, 153 ए, 153 ए 1, 153 ए 1 ए, 153 ए 1 बी, 153 ए 1 सी, 153 बी, 195, 195 ए, 465, 468, 469, 501, 505 1, 505 1 बी, 505 1 सी, 505 2 भादावी तथा 67 आईटी एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है, जो मुख्यतः हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व बेजा लाभ और कुलसित उद्देश्य से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयानबाजी करने के लिए दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन देने आदि के संबंध में वायरल ऑडियो फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित करने के संबंध में है। दूसरा अभियोग थाना चंदपा पे ही जनपद हाथरस के मुकदमा अपराध संख्या 152/2000, ये वहाँ जो अधिकारी हैं उनके साथ जो ड्यूटी पर थे उनके साथ मारपीट करने तथा बैरिकेडिंग इत्यादि तोड़ने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए है। उसी प्रकार से उन्हीं धाराओं में एक अन्य मुकदमा दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 153/2020 है। चौथा मुकदमा है 154/2020। ये धारा 153 ए, 505, 506, 179 भादावी तथा 84 सी आईटी एक्ट, ये राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य के द्वारा जनता के लोगों को वीडियो प्रसारित किया जाना, जिसमें भड़काऊ भाषण के माध्यम से हाथ काटने तथा पुलिस अधिकारियों को निलंबित कराने, जातीय समुदायों में सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भाषण दिया जाने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त थाना शासनी कोतवाली में एक अभियोग 2087/20 पंजीकृत किया गया है। ये कुछ राजनीतिक दल के नेताओं उनके समर्थक लगभग 400-500 लोगों के द्वारा यातायात अवरुद्ध करने, रोड जाम करने तथा धारा 144 के उल्लंघन के लिए किया गया है। इसी तरीके से हाथरस गेट पर जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट पे एक मुकदमा 354/2020 कायम किया गया है। ये बसंत बाग कॉलोनी में कोविड-19 की गाइडलाइंस तथा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए लगभग 200 लोगों को इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से सभा करने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त हाथरस प्रकरण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे जनपद बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, हाथरस, अयोध्या तथा लखनऊ कमिश्नरेट में कुल 13 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल लखनऊ कमिश्नरेट में एक विवादित पोस्टर लगाए जाने के संबंध में थाना हजरतगंज में अभियुक्त में एक विवादित पोस्टर लगाए जाने के संबंध में थाना हजरतगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उसी तरीके से लखनऊ ग्रामीण में फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक अभियोग पोस्ट करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज थाना मथुरा में
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष तथा उनके 3 अन्य साथियों को धारा 151 में निरुद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महिला एवं बाल संबंधी अपराधों के प्रति सदैव संवेदनशील और सजग है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। शासन के सार्थक प्रयासों के द्वारा वर्ष 2018 तथा 2019 में जो अपराध संबंधी आंकड़े भारत सरकार के द्वारा क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं, उनमें महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का स्थान दोनों वर्ष प्रथम रहा है तथा महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है। उपरोक्त जितने भी अभियोग हमने बताए उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यथोचित विधिक कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। आपको मैंने बताया, सभी संख्याओं के बारे में भी बताया और जो मुख्य अभियोग पंजीकृत किए गए हैं वहाँ पर उनकी संख्या 6 है जो हाथरस में कौन कौन से संगठन आ रहे हैं? आपने पार्टी की तरफ रेफरेंस दिया है, संगठनों की तरफ रेफरेंस दिया है, कुछ नाम लेना चाहेंगे? अभी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोई ऐसी नामी संस्था इंटरनेशनल लेवल की है वो भी शामिल है? एक वेबसाइट बना के कुछ चीजें प्रचारित करने की बात भी चल रही है। ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ही इसमें आगे कुछ करना उचित होगा। मैंने बताया कि ये सब विवेचना का प्रश्न है। जब जैसे जैसे चीज़ें इसमें परत दर परत खुलती जाएंगी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में अभी कहना प्रॉपर नहीं। हम जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं और इसके संबंध में ये प्रेस रिलीज जारी आपको हम कर देंगे और सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। बहुत स्पेसिफिक और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं अभी कहना उचित नहीं समझता।